स्वागत है। आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो भारतीय दर्शन और साधना की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और कह सकते हैं कि काफी रहस्यमयी धारा है, नाथ संप्रदाय। एक ऐसा आंदोलन जिसने चुपचाप लेकिन बहुत मजबूती से भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक जमीन को हमेशा के लिए बदल दिया। हमारे पास जो स्रोत हैं वे एक विस्तृत अध्ययन की तरह हैं, जिसमें चित्रों और मुख्य बिंदुओं के माध्यम से इस परंपरा को समझाया गया है। तो इसे एक प्रेजेंटेशन की तरह देखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारा लक्ष्य है एक एक स्लाइड को पलटकर एक बड़े सवाल का जवाब खोजना। आखिर तंत्र मंत्र से जुड़ी एक छोटी सी शाखा भारत के सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलनों में से एक कैसे बन गई? ये वाकई एक दिलचस्प पहेली है और इसका पहला सुराग छिपा है खुद इसके नाम में। हाँ, तो चलिए पहली स्लाइड से ही शुरू करते हैं। ये नाथ शब्द, ये आता कहाँ से है? इसका मतलब क्या है? ये एक बहुत कह सकते हैं रणनीतिक चुनाव लगता है। हमारे स्रोतों के अनुसार नाथ संप्रदाय के अपने संदर्भ में नाथ का अर्थ है मायावी संसार के आकर्षणों से मुक्ति, यानी मोक्ष का दान करने वाला। हाँ, जो परम सत्य का स्वामी हो। लेकिन ये तो उनका अपना दिया हुआ अर्थ है। इस शब्द की यात्रा बहुत लंबी और दिलचस्प रही है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि अथर्ववेद में इसका अर्थ था रक्षक। रक्षक। फिर महाभारत में ये स्वामी या पति के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब ये शब्द पहले से ही अधिकार और संरक्षण की भावना से जुड़ा हुआ था। और फिर दूसरी परंपराओं ने भी इसे अपनाया। हाँ, बिल्कुल। बौद्ध और वैष्णव मतों में ये बुद्ध या किसी देवता के लिए प्रयोग होने लगा, और पाशुपत शैव मत में तो इसे सीधे शिव के लिए ही प्रयोग किया गया। ओहो। तो जब इस नए पंथ ने नाथ शब्द को चुना तो उन्होंने एक ऐसा शब्द चुना जिसमें पहले से ही रक्षक, स्वामी, देवता और स्वयं शिव का अर्थ समाया हुआ था। ये तो एक बहुत ही शक्तिशाली ब्रांडिंग थी। बिल्कुल। ये तो सचमुच बहुत दिलचस्प है। मतलब एक ऐसा शब्द उठाया जिसकी स्वीकृति पहले से ही समाज के हर वर्ग में थी। अच्छा, तो इस ब्रांडिंग के साथ ये संप्रदाय शुरू कैसे हुआ? स्रोत बताते हैं कि इसकी जड़ें बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा में हैं। जी। और ये सिद्ध परंपरा से अलग होकर बना। ये अलगाव क्यों जरूरी हो गया? यहीं पर इस आंदोलन की असली कहानी शुरू होती है। हमारे स्रोत आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हवाला देते हैं, जो कहते हैं कि नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही निकला है। अच्छा। सिद्धों की संख्या 84 मानी जाती है और वे बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से जुड़े थे, जो तंत्र मंत्र और गूढ़ साधनाओं पर जोर देती थी। तो फिर मतभेद कहाँ हुआ? अगर वे एक ही परंपरा का हिस्सा थे तो अलग होने की नौबत क्यों आई? मतभेद का केंद्र था साधना का मार्ग और उसका लक्ष्य। सिद्ध परंपरा में भोट को साधना का एक अंग माना जाता था। पंचमकार यानी मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन वो उनकी तांत्रिक क्रियाओं का हिस्सा थे। उनका मानना था कि विष से ही विष को काटा जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन नाथों को यह स्वीकार नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भोग के मार्ग को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया और उसके ठीक विपरीत योग और कठोर इंद्रिय निग्रह को अपना आधार बनाया। ये एक तरह का सुधार आंदोलन था, अपनी ही मूल परंपरा के खिलाफ एक विद्रोह। और इसी वैचारिक क्रांति के कारण जालंधर नाथ ने पंजाब के जलंधर शहर में इस परंपरा को सिद्धों से औपचारिक रूप से अलग किया। तो ये सिर्फ एक दार्शनिक मतभेद नहीं था, ये जीवन जीने के दो बिल्कुल अलग तरीकों की लड़ाई थी। एक भोग की ओर, दूसरा योग की ओर। एकदम सही। और यही योग और संयम उनके पूरे दर्शन की नींव रखी। तो चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं, जो इनके दार्शनिक आधार के बारे में है। स्रोत इसे 4 स्तंभों में बांटते हैं। ये क्या है? नाथ साहित्य मूलतः निवृत्ति मूलक है, यानी संसार से पूरी तरह विरक्ति का मार्ग। इसका पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है कठोर संयम। इसमें हठ योग पर इतना जोर दिया गया है जितना शायद ही किसी और परंपरा में हो। आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, बंद, ये शरीर को तपाकर मन और प्राण को साधने की एक बहुत ही वैज्ञानिक लेकिन कठिन प्रक्रिया है। शरीर को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना। हाँ। और दूसरा स्तंभ है सांसारिक विरक्ति। हाँ, जो पहले स्तंभ का ही एक स्वाभाविक परिणाम है। जब आप अपने शरीर और मन पर इतना नियंत्रण कर लेते हैं तो लौकिक जीवन, रिश्ते नाते, इन सब के प्रति उदासीनता अपने आप आ जाती है। तीसरा स्तंभ है गुरु की महत्ता। ये तो लगभग हर भारतीय परंपरा में मिलता है। हाँ। इसमें नया क्या था? इसमें नया था इसका चरम रूप। नाथों में गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। अच्छा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु वाली बात यहाँ अक्षरशः लागू होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि हठ योग का मार्ग इतना कठिन और
कह सकते हैं खतरनाक है कि बिना गुरु के एक कदम भी चलना असंभव है। साधक भटक सकता है या खुद को नुकसान पहुंचा सकता है। मतलब गुरु ही एकमात्र गाइड है? एकमात्र। ठीक है, अब चौथे स्तंभ पर आते हैं, जो हमेशा से विवादास्पद रहा है, नारी निंदा। श्रोत बताते हैं कि स्त्री को साधना में बाधा या विष बेल के रूप में देखा गया। क्या ये सिर्फ एक सामाजिक विचार था या इसका उनके दर्शन से कोई गहरा संबंध है? इसका बहुत गहरा संबंध है। ये सीधे सीधे उनके पहले स्तंभ यानी कठोर संयम से जुड़ा है। अच्छा, कैसे? जब आपका पूरा दर्शन ही इंद्रिय निग्रह और ब्रह्मचर्य पर आधारित हो तो आप हर उस चीज को दुश्मन की तरह देखेंगे जो उसे भंग कर सकती है, और उनकी नजर में स्त्री आकर्षण की सबसे बड़ी शक्ति थी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हठ योग पर अत्यधिक जोर ने ही उन्हें स्त्री विरोधी रुख अपनाने पर मजबूर किया? अगर साधना इतनी शारीरिक रूप से केंद्रित न होती तो शायद ये दृष्टिकोण भी इतना कठोर न होता। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। ये दिखाता है कि उनके सिद्धांत अलग थलग नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से कसकर जुड़े हुए थे। कठोर हठयोग के लिए कठोर ब्रह्मचर्य जरूरी था, और कठोर ब्रह्मचर्य के लिए स्त्री से पूरी तरह दूरी बनाना जरूरी था। ये एक पूरी श्रृंखला थी। यह दर्शन इतना कठोर और संसार से विरक्त हैं, तो यह जरूर उनके रहन सहन और वेशभूषा में भी झलकता होगा। आम लोग इन्हें कैसे पहचानते थे? बिल्कुल, उनकी पहचान उनके दर्शन की तरह ही बहुत विशिष्ट है। सबसे पहले तो नाम। साधक अपने नाम के अंत में नाथ शब्द जोड़ते हैं, जैसे गोरखनाथ, मत्स्येंद्रनाथ। जी। इस परंपरा के प्रवर्तक आदिनाथ माने जाते हैं, जिन्हें वे स्वयं शिव का ही रूप मानते हैं। और इनकी सबसे प्रसिद्ध पहचान, जिसके बारे में हमने सुना है, कनफटा साधु। हाँ, यही उनकी सबसे बाहरी और स्पष्ट पहचान है। दीक्षा के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में उनके कान के बीच के हिस्से को चीर दिया जाता है। ओहो! इसी कारण इन्हें आम भाषा में कनफटा साधु कहते हैं। यह सोचना भी अजीब है कि कान छिदवाने जैसी एक शारीरिक क्रिया, जो शायद बहुत दर्दनाक भी हो, किसी के लिए आध्यात्मिक पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बन सकती है। यह उनके हठ योग के दर्शन को ही दर्शाता है कि शरीर को कष्ट देकर उसे पार करना है। बिल्कुल। और उन कानों में वो बड़े बड़े कुंडल पहनते हैं। जी, वे मिट्टी, सींग, कांच या धातु का बने भारी कुंडल पहनते हैं, जिन्हें दर्शन कहा जाता है। और ये दर्शन धारण करने के कारण ही इन्हें दर्शनी साधु भी कहा जाता है। तो हमने देखा कि कैसे एक विद्रोही विचार ने एक कठोर दर्शन और एक विशिष्ट पहचान को जन्म दिया। लेकिन ये विचार कुछ योगियों के समूह से निकलकर एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन कैसे बना? यहाँ पर स्रोतों में एक नाम बार बार आता है, महायोगी गोरखनाथ। हाँ, और यहाँ हम कहानी के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं। हमारे पास आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक बहुत ही सशक्त उदाहरण है। वे लिखते हैं, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। एक मिनट, शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली? ये तो बहुत बड़ा दावा है। भक्ति आंदोलन से भी ज्यादा शक्तिशाली है, और ये सच है। इसका मतलब है कि हम जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक छोटा सा पंथ नहीं था, बल्कि एक राष्ट्रव्यापी लहर थी। गोरखनाथ ने ऐसा क्या किया? गोरखनाथ, जिनका समय 10वीं शताब्दी माना जाता है, इस पंथ के केवल एक संत नहीं थे। वे इसके सबसे बड़े पुरस्कर्ता यानी व्यवस्थापक थे, एक जीनियस ऑर्गेनाइजर। अच्छा। उन्होंने इस बिखरी हुई परंपरा को इकट्ठा किया, इसके दर्शन को व्यवस्थित किया, हठ योग की क्रियाओं को एक निश्चित प्रणाली दी, और सबसे महत्वपूर्ण, इसे एक संस्थागत रूप दिया। तो उन्होंने एक विचार को एक संगठन में बदल दिया। बिल्कुल। उन्होंने इस पंथ को उस मुकाम पर पहुंचाया जहां से ये पूरे भारत में फैल सका। द्विवेदी जी की बात अतिशयोक्ति नहीं है। गोरखनाथ ने वाकई एक आध्यात्मिक साम्राज्य खड़ा कर दिया था। यहाँ स्रोतों में नवनाथ परंपरा का भी उल्लेख है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि इसमें 2 अलग-अलग सूचियां दी गई हैं। एक गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार और दूसरी डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। ऐसा क्यों है? ये दिखाता है कि परंपराएं पत्थर की लकीर नहीं होती, वे जीवित होती हैं और समय के साथ बदलती हैं। अगर आप दोनों सूचियों को देखें तो कुछ नाम, जैसे गोरखनाथ और चरपटनाथ, दोनों में हैं। हाँ, लेकिन बाकी नाम पूरी तरह से अलग हैं। तो इसका क्या मतलब निकालें? क्या 9 की संख्या का कोई खास महत्व था? हाँ, 9 का अंक भारतीय परंपरा में हमेशा से पवित्र और महत्वपूर्ण रहा है।
जैसे नवरत्न या नवग्रह। तो नवनाथ की अवधारणा प्रतीकात्मक रूप से बहुत शक्तिशाली थी। अच्छा। इसका मतलब ये है कि अलग-अलग शाखाओं और मठों ने अपनी अपनी गुरु परंपरा को महत्व दिया और अपनी सूची तैयार की। ये परंपरा के भीतर की विविधता को दर्शाता है। ये दिखाता है कि गोरखनाथ के बाद भी ये परंपरा विकसित होती रही। चलिए कुछ और प्रमुख नाथों और सिद्धों की बात करते हैं जिनका जिक्र है, जैसे गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्र नाथ। हाँ, मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा बताया गया है और एक दिलचस्प बात यह है कि उन्हें बौद्ध परंपरा में चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के रूप में भी पहचाना जाता है। ओहो, ये तो बहुत दिलचस्प है। जी। उनकी एक महत्वपूर्ण रचना संस्कृत में काल ज्ञान निर्णय है। और एक नाम है चरंगीनाथ, जो बहुत जाना पहचाना लगता है। हाँ, क्योंकि चरंगीनाथ जो गोरखनाथ के शिष्य थे, लोक कथाओं में पूरण भगत के नाम से अमर हो गए। अच्छा, ये वही पूरण भगत हैं? जी हाँ। पंजाब और उत्तर भारत की लोक कथाओं में राजा सलवान के बेटे पूरण भगत की कहानी बहुत प्रसिद्ध है, जिन्हें गोरखनाथ बचाकर अपना शिष्य बनाते हैं। यह दिखाता है कि नाथ योगियों की पहुंच सिर्फ दर्शन तक नहीं बल्कि लोक संस्कृति तक थी। हमारी प्रेजेंटेशन में एक और बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है, एक चित्र जिसमें सिद्ध और नाथ परंपरा को दो गोलों के रूप में दिखाया गया है जो एक दूसरे को काटते हैं, एक वेन डायग्राम की तरह। ये क्या समझाता है? ये वेन डायग्राम इस पूरे रिश्ते का सार है। यह दिखाता है कि 84 सिद्धों की परंपरा और 9 नाथों की परंपरा, ये दो अलग अलग समूह होते हुए भी एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। और जो हिस्सा दोनों में कॉमन है, जो ओवरलैप हो रहा है, उस हिस्से में वे उभयनिष्ठ योगी हैं जो सिद्ध भी माने जाते हैं और नाथ भी। इनमें नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपटनाथ और जालंधरनाथ जैसे बड़े नाम शामिल हैं। तो इससे ये बात पूरी तरह साबित हो जाती है कि नाथ पंथ का विकास सिद्धों की ही पृष्ठभूमि पर हुआ। बिल्कुल, ये एक शाखा थी जो उसी पेड़ से निकली थी, बस उसकी दिशा अलग थी। अब वापस गोरखनाथ के संगठनात्मक कौशल पर आते हैं। यहाँ 12 पंथ की बात हो रही है, ये क्या था? ये गोरखनाथ का सबसे बड़ा संगठनात्मक सुधार था, उनका मास्टर स्ट्रोक। स्रोत बताते हैं कि उस समय शिवजी के 18 संप्रदाय और नाथों के अपने 12 संप्रदाय थे, जिनके बीच अक्सर वर्चस्व को लेकर विवाद होता रहता था। एक तरह की आंतरिक राजनीति। बिल्कुल। इस कलह को समाप्त करने के लिए गोरखनाथ ने पूरे संप्रदाय को 12 प्रमुख शाखाओं या पंथों में पुनर्गठित किया। अच्छा। सूची में सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथ, आईपंथ, पागलपंथ जैसे नाम शामिल हैं। ये एक तरह से पूरे आंदोलन को अलग अलग शाखाओं में बांटकर व्यवस्थित करने का प्रयास था। एक कॉर्पोरेट पुनर्गठन जैसा था। हाँ, कह सकते हैं, ताकि उसका प्रबंधन और विस्तार आसानी से हो सके। तो ये उनके राष्ट्रव्यापी प्रभाव का एक और बड़ा कारण था। उन्होंने केंद्रीय विचार को स्थानीय शाखाओं के माध्यम से फैलाया। और आखिर में इस संप्रदाय का साहित्यिक और भाषाई महत्व क्या रहा? ये तो साधुओं और योगियों का पंथ था, साहित्य से इनका क्या लेना देना? यहीं पर नाथ परंपरा हमारे शुरुआती सवाल का एक और जवाब देती है। उनका प्रभाव सिर्फ योग और दर्शन तक सीमित नहीं था। मिश्र बंधुओं, जो हिंदी साहित्य के बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने नाथों को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। ये तो बहुत बड़ी उपाधि है। बहुत बड़ी। उनकी भाषा कैसी थी? क्या वो संस्कृत में लिखते थे? नहीं, और यही उनकी सफलता का राज था। उन्होंने संस्कृत को छोड़कर उस समय की जन भाषा को अपनाया। उनकी भाषा शैली को सदुक्कड़ी कहा जाता है। सदुक्कड़ी? जी। इसका ढांचा खड़ी बोली पर आधारित था, लेकिन उसमें राजस्थानी, पंजाबी और अन्य स्थानीय भाषाओं का प्रभाव था। एक खिचड़ी भाषा थी जिसे हर कोई समझ सकता था। यानी उन्होंने ज्ञान को अभिजात्य वर्ग से निकालकर आम जनता तक पहुंचाया। एकदम। और इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा परवर्ती साहित्य पर। बिल्कुल। कबीर और अन्य निर्गुण संत कवियों पर नाथ साहित्य का गहरा प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अच्छा। गुरु की महिमा, एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, योग और साधना की शब्दावली, ये सब नाथों से ही संत साहित्य में आया। हाँ। उन्होंने आने वाली पूरी भक्ति परंपरा के लिए एक वैचारिक जमीन तैयार कर दी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को और अपने शुरुआती सवाल के जवाब को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटें तो मुझे लगता है 4 मुख्य बिंदु उभर कर आते हैं जो बताते हैं कि ये आंदोलन इतना सफल क्यों हुआ। पहला, विरासत और विद्रोह का संतुलन। उन्होंने बौद्धों की वज्रयान शाखा और शैव मत की विरासत ली, लेकिन भोग का विद्रोह कर योग को अपनाया, जिसने उन्हें एक नई और नैतिक पहचान दी। बिल्कुल। दूसरा, गोरखनाथ का संगठन। उन्होंने एक बिखरे हुए विचार को 12 पंथों के माध्यम से एक सुव्यवस्थित आंदोलन का रूप दिया। और सिद्धांत और प्रभाव के बारे में? तीसरा, कठोर लेकिन स्पष्ट सिद्धांत। उनका निवृत्तिमूलक मार्ग,
हठ योग साधना और गुरु की सर्वोच्च महिमा का दर्शन बहुत कठिन था, लेकिन आम लोगों के लिए बहुत स्पष्ट और आकर्षक था। और चौथा, जनभाषा का प्रयोग। हाँ, उन्होंने सधुक्कड़ी भाषा अपनाकर अपने गूढ़ दर्शन को जनता तक पहुंचाया, जिसने बाद में भक्ति आंदोलन की नींव रखी। ये वाकई एक गहरी और प्रभावशाली परंपरा है जिसने भारतीय संस्कृति पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। निश्चित रूप से। इस पूरी जानकारी को समझने के बाद एक विचार मन में अटक जाता है। और वो क्या है? नाथ परंपरा का एक मुख्य सिद्धांत नारी निंदा रहा, जहां स्त्री को साधना में एक बड़ी बाधा, विष बेल और बाघिनी तक कहा गया। हाँ। वहीं दूसरी ओर इसी नाथ परंपरा से गहरे प्रभावित भक्ति आंदोलन में, खासकर कबीर जैसे निर्गुण संतों की वाणी में, आत्मा परमात्मा के रिश्ते को दर्शाने के लिए सबसे बड़ा और सबसे पवित्र रूपक प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का ही है। वहां विरहिणी आत्मा अपने प्रियतम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पती है। ये सोचने वाली बात है कि एक ही वैचारिक स्रोत से निकली दो धाराएं स्त्री के प्रति इतने अलग और लगभग विपरीत दृष्टिकोण कैसे विकसित कर सकती हैं। हाँ। कहाँ एक और स्त्री साधना में सबसे बड़ी बाधा है और कहाँ दूसरी ओर वही स्त्री पुरुष का प्रेम परमात्मा को पाने का सबसे बड़ा रूपक बन जाता है। ये विरोधाभास हमें परंपराओं के विकास और उनके बदलते स्वरूप पर सोचने के लिए मजबूर करता है।